नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक किला है और उस किले की गतिविधियों की कहानी है। गांव के लोगों को कुछ पता नहीं है आखिर उस किला में ऐसा क्या है, लेकिन फिर भी गांव के लोग इतना डरते हैं कि उस किले की तरफ बिल्कुल जाते ही नहीं हैं। तो कहानी शुरू होती है राधे और मोहन से। ये दोनों भाई हैं और दोनों भाई बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। गांव में इनका बहुत नाम है क्योंकि दोनों भाई साथ में ही रहते हैं और इतना प्यार है दोनों भाइयों में। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों की पत्नियां भी बहुत प्यार से रहती हैं। ऐसा पहली बार सुना गया था कि गांव में कोई ऐसा परिवार है जो इतने प्यार से रहते हैं, एक मिसाल थी। तो दोनों भाई एक दिन खेतों में काम कर रहे थे। काम करते करते राधे बोलता है कि भाई मोहन, गांव के जो जंगल है उस जंगल में एक किला है। हमने सुना है कि उस किले में कुछ खजाना दबा हुआ है, क्यों ना एक बार चल के हमें वहाँ देखना चाहिए। तो मोहन कहता है नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीज़ हैं। अगर कोई भूत हमारे पीछे पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। राधे कहता है कि भाई क्या तू इतना डरपोक है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो एक बार चलते हैं, हम लोग चेक करके आते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ पर। अब मोहन भी राजी हो जाता है और दोनों बिना घर वालों को बताते हैं कि हम हमारे दोस्त की शादी में जा रहे हैं और एक दिन बाद आएंगे और आप लोग चिंता मत करना। तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। अब दोनों भाई गांव से निकलते हैं और कुछ हथियार ले लेते हैं क्योंकि जंगल बहुत घना था। तो इन्होंने कुल्हाड़ी और चाकू ये थोड़े बहुत हथियार ले लिए थे। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया था, जैसे सत्तू ले लिया, चने ले लिए, ये सारा सामान ले लिया और एक सुराही में पानी ले लिया। बात उस ज़माने की है, आज से 40-45 साल पहले, जबकि इतनी कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो इस वजह से मतलब नॉर्मल ज़िंदगी, सादी ज़िंदगी थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। अब दोनों भाई जंगल की तरफ ना जा कर के ये मेन रोड की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अगर ये जंगल की तरफ जाते तो घर वालों को पता चल जाता। तो ये जंगल की तरफ ना जाके रोड की तरफ जब जा रहे थे तो गांव का एक आदमी मिला और उसने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने बताया कि हमारे एक दोस्त की शादी है, हम उसकी शादी में जा रहे हैं। तो वो साइकिल से था और थोड़ा आगे निकल गया पूछ के। उसके बाद ये लोग जब अंधेरा होने लगा तब उन्होंने वहाँ से अपना रास्ता चेंज किया और जंगल की तरफ निकल पड़े थे। जंगल बहुत घना था तो इन लोगों के पास एक टार्च थी। उस टार्च को लेकर के ये धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अब राधे तो डरता नहीं था, इसलिए वो आगे आगे था और मोहन भाई पीछे पीछे धीरे धीरे डंडा लेकर चल रहे थे, क्योंकि भूत प्रेत का जो डर था वो तो था ही, लेकिन एक जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि रात में सियार, लकड़बग्घे और यहाँ तक कि बाघ भी आ जाते थे। तब ये दोनों भाई उस किले की तरफ बढ़ रहे थे। किला दूर से ही दिखाई पड़ रहा था कि इतना बड़ा किला, लेकिन रात की रोशनी में चांद की वो इतना भयानक दिख रहा था। मतलब बहुत, मोहन तो डर गया था। राधे से कहता है कि भाई ऐसा है, हमें घर वापस चलना चाहिए। राधे कहता है अरे डरने की कोई बात नहीं है, एक बार अंदर जा कर के तो देखें क्या है। अब ये किले के गेट तक पहुँचे ही थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको। तो अब दोनों भाई रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक
बूढ़ा आदमी था जो डंडा लेकर खड़ा था, उसने बोला कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो ये बोलते हैं कि अरे दादा, वो हम तो बस यहाँ जंगल से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि किले में थोड़ा रुक लेते हैं, खा पी लेते हैं, क्योंकि भूख लगी है। तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है, तुम लोग किले के अंदर मत जाओ, इधर से निकल जाओ और आगे गांव है, उस गांव के पास बैठ करके तुम खा पी सकते हो। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है, बस हम जल्दी से खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, बस हम यहाँ से चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। तो वो कहता है खा तो लोगे, लेकिन क्या यहाँ से जिंदा जा पाओगे तुम। अब ये सुनते ही ये दोनों थोड़ा डर जाते हैं, कहते नहीं दादा, बस हम यहाँ से थोड़ा अच्छा बाहर ही बैठ जाते हैं, बाहर खा लेंगे। उसके बाद ये लोग खाना खाने जैसे ही बैठे थे तो अचानक देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ा। इन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ा। तो ये लोग फिर से खाना अपना पैक करते हैं और किले की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही किले के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर से बहुत बड़ा था और शायद यहाँ सालों से कोई आया नहीं था, क्योंकि बहुत पत्ते पड़े थे, धूल मिट्टी, मतलब इतनी गंदगी थी वहाँ पर। लेकिन कोई नहीं गया था, इसलिए किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। तो ये अंदर धीरे धीरे पहुँचे तो उसके अंदर एक छोटा सा मंदिर बना था। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी लेकिन मंदिर था। तो ये लोग वहीं पर खड़े होते हैं और सोच रहे थे आखिर खजाना कहाँ पे होगा। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं अब क्या करें हम। तो पहले तो सोचते हैं यहाँ पर थोड़ी सी आग जलाते हैं। मोहन बोलता है आग जला लेते हैं, जिससे रोशनी भी होगी और हमें डर भी नहीं लगेगा। तो राधे कहता है आग नहीं जला सकते, क्योंकि अगर आग जलाएंगे तो दूर दूर तक लोगों को पता चल जाएगा। अब ये लोग बैठे रहते हैं, वहीं पे इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि किस जगह से शुरुआत करें ढूंढने की। तभी इन्हें एक आवाज़ आती है, जैसे कोई बगल से निकला। एकदम से इन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई निकल कर गया है। दोनों पीछे देखते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। इन्हें किले के एक हॉल में एक कोने पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। ये दोनों उठते हैं और उठकर उस औरत के पीछे पीछे चल देते हैं। वो औरत आगे आगे जा रही थी, सीढ़ियों से होते हुए वो औरत ऊपर जा रही थी। अब ये दोनों भी ऊपर जाने लगे और सोच रहे थे आखिर पता करते हैं ये औरत है कौन और इतने बड़े किले में ये अकेले यहाँ क्या कर रही है। ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक से राधे तो आगे था, मोहन पीछे था। कोई मोहन का हाथ पकड़ के एकदम से पीछे खींचता है और वो चीखने ही वाला था कि उसकी आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। अब मोहन आगे आगे जा रहा था, उसे पता भी नहीं था कि पीछे नहीं है राधे जबकि डरता नहीं था इसीलिए वो आगे चल रहा था। लेकिन उसने सोचा था कि मोहन को आगे कर देते हैं लेकिन इसी वजह से राधे चला गया। अब उसके साथ कोई नहीं था, मोहन अकेले आगे जा रहा था। उसे डर लग रहा था, वो बार बार बात कर रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पीछे है ही नहीं। काफ़ी आगे जब निकल गया, अचानक से वो औरत एक जगह रुक जाती है और पीछे पलट कर देखती है। जैसे ही पीछे पलट कर देखती है, मोहन उसको देख करके इतना ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था, खौफनाक था, जैसे चेहरे पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही थी, मांस तो था ही नहीं, और आंखें नीचे लटक रही थी। हाथ इतने पीछे से तो ऐसा लग रहा था उसने कपड़े पहन रखे थे, इसलिए आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन पलटने के बाद उसकी असलियत सामने आई और वो इतनी गंदी वाली स्माइल हंस रही थी। उसे देख करके मोहन बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो सोचता है आखिर राधे कहाँ गया। वो पूरी किले में उसे ढूंढता है लेकिन राधे कहीं नहीं मिलता है। अब मोहन बहुत डर चुका था और भाई को छोड़कर जा भी नहीं सकता था, इसलिए वो डर पे काबू पाता है और किले में उसे ढूंढता रहता है। बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन राधे की कोई आवाज़ नहीं थी, कहीं भी नहीं था। वो किसी तरह किले से बाहर निकलता है तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो फिर से आता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ से अभी गए नहीं। तो मोहन उसके सामने बैठ जाता है घुटनों के बल और कहता है दादा, मेरा भाई पता नहीं कहाँ गुम हो गया है इस किले में
और मिल नहीं रहा है और मैं अपने भाई के बिना यहाँ से जा नहीं सकता। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अब मोहन बहुत रोता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ आप हमारी मदद करो और आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, चलो मेरे साथ। अब वो किले के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बैठ के वो कुछ पूजा कर रहे थे और पूजा करने के बाद जब वो उठते हैं तो बोलते हैं, तुम्हारा भाई बाहर बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जाओ। अब ये लोग जब बाहर मोहन मतलब जाता है तो देखता है कि राधे एक पत्थर के ऊपर बैठा है और मोहन को देखकर बोलता है कि तुम अंदर कब गए थे, मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ चले जाते हो, मैं अकेले यहाँ परेशान हो रहा था। तो मोहन उसको देख करके बहुत रोने लगता है, गले लगता है। उस वक्त वो उसे कुछ नहीं बताता है, लेकिन वो जो साधु जी थे, वो जो दादा थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, वो बाहर निकलते हैं और अचानक से निकलने के साथ ही गायब हो जाते हैं। अब ये दोनों घबरा जाते हैं, आखिर वो बूढ़ा आदमी फिर से मिला था, आखिर ये कौन है और यहाँ कैसे। अब ये लोग उस किले से चल देते हैं। तो राधे कहता है, क्यों अंदर नहीं जाना है? तो मोहन कहता है, नहीं भैया, मुझे अंदर नहीं जाना है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं, बहुत हो गया। तो ये लोग वहाँ से चलने लगते हैं। तभी पीछे मुड़कर देखते हैं, उस किले के ऊपर एक औरत खड़ी है जिसका पल्लू साड़ी का इतना बड़ा है, हवा में ऊंचे तक उड़ रहा है, बहुत ऊंचे। लाल साड़ी उसने पहन रखी है और हवा में उड़ रहा है। वो इतनी ज़ोर से हंस रही थी। ये लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपने गांव पहुँचते हैं। रात का लगभग 2:30 बज चुका था और ये लोग अपने गांव पहुँचते हैं और जब अपना दरवाज़ा नॉक करते हैं तो उनके मम्मी पापा दरवाज़ा खोलते हैं। तो उनको ये पूरी बात बताते हैं, क्योंकि इतना डरे थे और छुपा तो सकते नहीं थे, क्योंकि डर में इंसान कुछ छुपा नहीं सकता है। तो उन्होंने जब बताया अपने घर वालों को, तो उनके पिताजी ने बताया कि बेटा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम जिंदा बच गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन तुम बूढ़े इंसान की बात कर रहे हो, वो कोई बूढ़े इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं है, वो जंगल के एक ऐसे साधु हैं जो जाने कब से तपस्या कर रहे हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ आने वालों की रक्षा करते हैं। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मतलब वहाँ गए और वो तुम्हें मिल गए। अगर वो नहीं मिलते तो शायद तुम यहाँ जिंदा भी नहीं खड़े होते। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना और उस किले की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो भूतिया किला है और बहुत ही पुराना है, सालों पुराना। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि 1000 साल पुराना किला है। वो एक तरह से खंडर हो चुका है, इसीलिए उधर कोई जाता भी नहीं है उस जंगल की तरफ। अब इन दोनों भाइयों को समझ में आ गया था और इन्होंने कसम खाई कि अब हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो इन दोनों भाइयों की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।